हेलो एवरीवन। मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आज हम आपके CUT PG 2025 का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं आपके कुछ पोर्शन पे सॉल्व करा चुकी हूँ CUT PG का ही, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि मैं टॉपिक वाइज पोर्शन वाइज लेकर आऊँ, जो ये सॉल्यूशन लेकर आऊँ। तो इससे पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड वेक्टर कैलकुलस, इन पर भी मैं अलग अलग पोर्शन पे आपके लेकर आ चुकी हूँ। क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे, आज हम बात करेंगे CUT PG 2025 के ही पेपर की, बट कौन से रियल एनालिसिस के टॉपिक पर कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, क्योंकि आपने ही कहा था कि टॉपिक वाइज ही क्वेश्चंस करा दीजिए इसके। ठीक है, इसके बाद लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एक या दो आए रखे हैं, तो उनके लिए अलग वीडियो नहीं करूंगी। वो अप्लाइड के ही क्वेश्चंस है, अप्लाइड मैथमेटिक्स के आपके, तो उनको एक साथ कवर कर दूंगी मैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि मैंने आपके IIT जैम 2025 का पेपर भी सॉल्व करा रखा है। जिन्होंने नहीं देखा हो, मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम पेपर सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके रियल एनालिसिस के पोर्शन से। देखो, जब भी हमें इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होता है तो उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्यों सिंप्लीफाई करते हैं? क्योंकि यहाँ पर ना कैंसिल आउट हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है कि कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट वाले टर्म से ही कुछ वैल्यूज बचेंगी, कुछ टर्म्स बचती है, जिस पर हम लिमिट लगा देते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कैसे बनता है। देखो, अगर मैं इसे ओपन करना चाहूं तो वैल्यू आएगी मेरे पास, यहां कर देते हैं। इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू, यहाँ पर आएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर इंटू, अगर मैं एक और टर्म खोलना चाहूँ तो 4 का स्क्वायर, इसलिए ताकि आपको पैटर्न पता चल सके कि क्या क्या पैटर्न है इसका। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इसको खोल दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये आएगा मेरा 2 - 1 और 2 + 1 a माइनस बी का, और नीचे 2 × 2, ये भी खोल दिया, इंटू ये आया 3 - 1 और 3 + 1/3 इंटू 3 इंटू ये आएगा मेरा 4 - 1 4 + 1/4 इंटू 4 एंड सो ऑन। ये जाएगा n - 1 एंड n + 1/n इंटू n। क्लियर? अब देखते हैं हम कि यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स कट रही है हमारी। ठीक है, देखो, अगर मैं यहाँ से देखूं, ये 2 + 1 इस 3 से कट रहा है, यहाँ पर ये 3 + 1 इस 4 से कट रहा है। ऐसे ही हम देखें कि इसकी लास्ट वाली टर्म इसकी पहली वाली टर्म से कट रही है। हालांकि सेम है, हम लास्ट वाली से भी काट सकते हैं, बट एक पैटर्न बनाना है, हमें पता करना है कि कौन कौन सी टर्म्स किस तरह से बच रही है, तो वो पैटर्न से पता चलेगा। तो 2 + 1 मेरा 3 से कैंसिल आउट हुआ, यानी इसकी इस वाली टर्म की लास्ट वाली टर्म मेरी इसकी पहले टर्म से कैंसिल आउट हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी, तो ये भी लास्ट से टर्म होगी, तो ये वाली जो होगी, ये कोई यहाँ पर लास्ट टर्म आ रही होगी, उससे कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर? नाउ अगर हम यहाँ पे देखें 3 - 1, ये वाला 2, ये पहले वाला 2 इससे, देखो ये वाला 2 इससे कट रहा है, 3 - 1, 4 - 1 ये इससे कट रहा है, रुको, ये वाला, ये लास्ट वाला इस पहले वाले से कट रहा है, यहाँ पे ये लास्ट वाला इस पहले वाले से कट रहा है। ऐसे ही जो यहाँ लास्ट वाला होगा वो इसके पहले वाले टर्म से कट रहा होगा, राइट? तो अब इसमें मेरे पास क्या बचता है, इसमें यहाँ पर बचता है मेरे पास 2 - 1/2 इंटू, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास n + 1/n, n + 1/n। तो मेरे पास क्या टर्म बची, 2 - 1, ये 1/2 और ये आया मेरे पास n + 1, इसको देखें तो 1/n + 1 ये आया मेरे पास। और यहाँ पर लिमिट लगी हुई थी, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वैल्यू रखते हैं हम, ये 0 बन जाएगा 1, तो इसका आंसर 1/2 आया। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 3। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ पैटर्न पहचानना होता है और ये सॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अरे ये तो बहुत सही है। क्या दिया है हमें कि एफ एक्स जो है ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, जो किस तरह से डिफाइन हो रहा है कि जितने भी एक्स है वो सारी सारे रियल नंबर पर होंगे फॉर ऑल सच दैट कि हमें ये दे रखा है। ठीक है, देखो इसको अगर ध्यान से देखो, ये देखते के साथ ही क्वेश्चन हो गया होगा जिन्हें पता हो कैसे। हम जब जानते हैं मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, जब ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये लेस देन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यहाँ पर 1 + होता है। एप्सिलॉन ले लो, डेल्टा ले लो या लैम्डा ले लो, 1 + लैम्डा। ठीक है, जहां लैम्डा मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे ही 1 से ही ग्रेटर देन हो जाता है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही हम ये ग्रेटर देन हो जाता है 1 से, तो हमारा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। ठीक है, जिन्हें पता हो उन्होंने ये डायरेक्ट लगा दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखी है, पावर हमें 2 दे रखी है, यानी 1 से ज्यादा है, इसको लिख सकती हूँ मैं ब्रेक करके 1 + 1, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इन्होंने क्या कहा है, फंक्शन हमें दे रखा है ये बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन आर देन एफ एक्स इज। अगर हम ऑप्शन देखें तो डिफरेंशिएबल की बात हो रही है, कहां पर डिफरेंशिएबल है कहां पर नहीं है। तो ये वाला फंक्शन कहां पर दिक्कत करेगा, जहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 पर, 1 पर और -1 पर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा कि ये डिफरेंशिएबल सब पर होगा, सिर्फ -1, 0 और 1 पर नहीं होगा। ठीक है, ये भी देखते के साथ हो गया हुआ। अब ये वाला, मुझे ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत सही लगते हैं, क्योंकि इसमें से आपको 1 या 2 भी पता होते हैं तो आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। कभी कभी नहीं होता है, वो इन केस हो जाता है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन आपको क्या दे रखा है। ठीक है, अगर मैं पहले ये सीरीज देखूं, और ये नेचर ऑफ सीरीज, अच्छा इसका नेचर बता रखा है सीरीज, ये सीरीज देखी जाए तो ये हमारी क्या है, एसपीएस बन रही है सीरीज, यानी कि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की बन रही है। अगर मैं इस वाले को सॉल्व करना चाहूं तो क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, देखो पहली टर्म 12 है ना, और ये आएगी 12 - 7 यानी 5, फिर 12 - 7 - 3 यानी कि ये 2, और 12 - 7 - 3 - 2 ये आ गई 0। नेक्स्ट टर्म इज 12, और फिर हमारे पास फिर 5 आ जाएगी ये। तो अगर हम देखें तो ये रिपीट हो रही है 5 2 0, है ना, इस तरीके से। तो कुछ अगर हम ये देखें तो ये 12 5 2 0 फिर 12 5 2 0 इस तरह से रिपीट होती जा रही है। तो ये कौन सी सीरीज, क्या नेचर है इस सीरीज का, इसका जो नेचर है वो ऑसिलेटरी है। तो ए का सेकंड ऑप्शन, अरे इसमें तो एक ही ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ है हमारा, 3 में दे रखा है। अब बी का भी चेक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास यहां से पता चलेगा। ठीक है, बी देखते हैं अगर हम, तो बी क्या दे रखा है हमें, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4। ये सीरीज अल्टरनेटिव दे रखी है हम लोगों को। तो इस अल्टरनेटिव सीरीज का क्या है, देखो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है अगर देखा जाए तो, है ना, किससे, बाय लेबनिज टेस्ट से। तो कन्वर्ट ए का बी का फोर्थ, तो ये रहा बी का फोर्थ, यानी कि मेरे पास ऑप्शन सेकंड भी डिस्कार्ड हो गया। अब इनमें थर्ड और फोर्थ में सी पर बात आ रही है, तो ठीक है, ऑप्शन सी हमें दे रखा है इस तरीके से। अगर हम सी को चेक करें तो क्या दे रखा है हमें, n³ + 1, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें अगर, क्या है ये वैल्यू, समेशन, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ही लेती हूँ, है ना। हमें दिया है समेशन n = 0 to ∞ n³ + 1 की पावर 1/3 - n, यही है ना। हाँ, ये दे रखा है हमें। देखो इसमें ना एक बात जानते होंगे सब लोग, ये यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक्सपेंशन खोल दो किसका, 1 + x का, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, देखो 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन अगर हम खोलें तो क्या होता है, 1 + n × x + n × n - 1, सॉरी n × n + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x² एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से होता है। पर अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे n³ बन रहा है, तो हमें इसे क्या करना होगा, इस यहाँ से n³ बाहर लेना होगा। क्यों, और हमेशा जब भी इस तरह से एक्सपेंशन खोलना होता है हमें, तो हमेशा वहां एक टर्म जो पहले टर्म आ रही होगी वो कट रही होगी उससे। क्यों कट रही होगी,
तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, क्या जैसे ही मैं यहाँ से n क्यूब कॉमन लेती हूँ, बाहर लेती हूँ, तो उसकी पावर 1/3 है, तो यहाँ से n आया बाहर, n आया तो अंदर बच गया 1 + 1/n3, इसकी पावर 1/3 माइनस n। ठीक है, यहाँ समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना, लिमिट पे बात हुई, जहाँ x 0 पे जा रहा है, यहाँ पर भी n 0 पे जा रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं इसकी 2 टर्म तक ही खोलूं या फिर एक ही टर्म तक खोलूं एक्सपेंशन, है ना, अगर मैंने एक ही टर्म तक खोला तो बाहर n है, तो मान लो 1 तक खोला, हालांकि जितनी छोटी पावर होती है उतना डोमिनेट कर जाता है। तो अगर मैं 1 तक खोलूं तो यहाँ पर सिर्फ n आएगा माइनस n, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। नहीं, जब ऐसा हो रहा होता है तो वहां पर इस बात का ध्यान रखा जाता है, वहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म, उससे एक एक्स्ट्रा लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? ताकि अच्छे से उसका इवैल्यूएशन हो सके। ठीक है, इसीलिए तो यहां पर हम एक टर्म फालतू खोलेंगे, तो मैं nx तक खोलूंगी इसको। कैसे? देखो, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, अगर ये खुला तो बाहर n ये है ही, ठीक है, तो 1 + nx, n है मेरे पास 1/3 और n क्यूब प्लस माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी तो इस वाले n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, कैंसिल आउट कर देते हैं, n + 1/3n², यहाँ पर माइनस n से n कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचता है 1/3n²। ठीक है, मेरे पास क्या दे रखा है 1/3n²। क्वेश्चन तो ठीक है, 1n बचेगा n³। ठीक है, हाँ मैंने ध्यान नहीं कराया, यहाँ पे समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, तो देखा जाए तो ये जो सीरीज है मेरी क्या जा रही है, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्यों? पी टेस्ट से, है ना, तो ओहो पी टेस्ट से, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट ये रहा। तो मेरे पास देखो a तो मिला था मुझे सेकंड पे, और ये मिला था मुझे, रुको थर्ड मिलता है मेरे को, b मिला था मुझे फोर्थ पे, थर्ड मिलेगा मुझे कन्वर्जेंट पे, तो C का फर्स्ट ये रहा ऑप्शन फोर्थ, थर्ड भी कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, फोर्थ बचता है, तो इसका ऑप्शन फोर्थ ठीक है, ये वाली डाइवर्जेंट ही करेगी। हालांकि जब हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता आगे चेक करने के लिए। ठीक है, यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें दे रखा है कौन सा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रखा है, ठीक है, तो हम ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से अच्छे से समझ में आएगा हमें, है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, पहले ऑप्शन का, ऑप्शन ए का, ऑप्शन ए में हाइपरबोला दे रखा है, तो मैं अच्छे से बना लेती हूँ हाइपरबोला। ठीक है, हाँ, तो ये देखो, हाइपरबोला है तो कुछ इस तरीके से आएगा मेरे पास, है ना। तो कौन सा वाला पोर्शन आएगा मेरे पास, ये वाला, राइट। तो इन्होंने कहा है कि ये कॉन्वेक्स सेट होगा या नहीं होगा। एक बात जानते हैं हम कॉन्वेक्स सेट के बारे में, क्या होती है कि उसमें कोई भी पॉइंट उठा लेते हैं हम किसी सेट के, वो सेट कॉन्वेक्स सेट तब होगा जब उनमें जो 2 पॉइंट आ रहे हैं, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, वो उस लाइन पर जितने पॉइंट्स होंगे वो सेट के अंदर ही आने चाहिए, तो ही वो कॉन्वेक्स सेट होगा। तो अगर मैं यहां से पॉइंट लूं कोई भी दो, ठीक है, मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट मैंने ये ले लेती हूँ, या ये कहूं मैं कि मैं एक पॉइंट ये ले लेती हूँ और एक पॉइंट ये ले लेती हूँ, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, क्योंकि रीजन तो ये बन रहा है, तो यहाँ देखो ये वाले जो पॉइंट है इस लाइन पर, ये तो इस रीजन में नहीं आ रहे, तो इट मीन्स ये मेरा पहला जो ए ऑप्शन है ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। तो ए ऑप्शन किस में आ रहा है, ए इसमें, ए करेक्ट, ए नहीं होगा, है ना। तो यानी ए ये काट देंगे हम, और ये काट देंगे, क्योंकि ए हमारा करेक्ट नहीं है और ए आ रहा है, तो ऑप्शन 2 और 3 ये कैंसिल हो गया, हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो नाउ हमारे पास बी सी और बी सी डी बच रहा है, यानी कि बी और सी हमारा है। ठीक है, देखिए जरा बी और सी में क्या है, x² + 4y², और ये अच्छा, ये हमें इलिप्स दे रखा है,
तो ऑब्वियसली इलिप्स दे रखा है इन्होंने, अंदर के पॉइंट्स की बात हो रही है, तो ये कॉन्वेक्स सेट हमारा होगा ही होगा, ठीक है। इलिप्स होता है, उसमें अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो उसके अंदर ही आएगा, तो वो कॉन्वेक्स सेट होगा ही होगा। तो बी और सी तो हमारा है ही। अब डी को और चेक कर लेते हैं। डी के लिए क्या कहा गया है, डी दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y²। देखो ये भी इलिप्स ही दिया गया है, पर इसमें जो पॉइंट दिया गया है वो बाहर का दिया गया है। ऑब्वियसली कोई पॉइंट बाहर का होगा, तो जब मैं उसको और अंदर कोई ज्वाइन करूंगी, है ना, तो ये वाले पॉइंट्स रह जाएंगे, तो वो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, इसलिए डी हमारा नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ठीक है ना। ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट ठीक है, बी और सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ आर। देखो इन्होंने कहा है कि एवरी पॉइंट ऑफ आर, यानी कोई भी एक पॉइंट अगर मुझे ऐसा मिल गया जिस पर डिसकंटिन्यूअस हुआ, तो वो ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हमें कंडीशन फेल करानी है, उनका एट एवरी पॉइंट पे कह रहे हैं, कोई भी एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेंगे जिसपे कंटिन्यूअस हो रहा होगा, तो वो ऑप्शन मेरा डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ, ऑप्शन 4, एक्स और एक्स जहाँ एक्स रेशनल है और माइनस एक्स के लिखा है कि इरेशनल है, तो ये 0 पर मेरा इक्वल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर ये डिस्कार्ड हो गया मेरा। सेम यही चीज है, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, 0 पर इक्वल हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर भी एक्स 0 पर इक्वल हो जाएगा, तो ऑप्शन 1, 1 और -1, देखो 1 और -1 ये रेशनल इरेशनल की बात हो रही है, तो ये मेरा डिसकंटिन्यूअस होगा सभी पॉइंट्स पर, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी था वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। ये क्या कह रहा है हमसे, अच्छा लिस्ट दे रखी है हमें, कैसी, ये सेट दिया है, इसमें सुप्रीमम और इन्फीमम दिया है, तो पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास, एस, इस सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम बताना है, तो इन्फीमम यहाँ पे 2 है, ये इन्फीमम है हमारा, और इसका सुप्रीमम हमारा 10 है, तो इन सुप्रीमम 10, ये रहा ऑप्शन थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड। अरे वाह, इसके तो सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए पहले पॉइंट से। वैसे तो यहीं पे करके हम आगे बढ़ सकते हैं कि इसका ऑप्शन 4th है, पर आगे क्या क्या कह रखा है इन्होंने, इसमें S 1 और 2, इसमें देखो 1 इसका सुप्रीमम होगा और 8 इसका इन्फीमम होगा, 1 सुप्रीमम, सॉरी 1 इन्फीमम और 8 सुप्रीमम, तो B का 4th ठीक है। यहाँ पर देखो इन्फीमम पता है, सुप्रीमम के बारे में हमें नहीं पता है, तो इन्फीमम यहाँ पर 2 है, ये रहा सी का फर्स्ट। एंड डी के लिए x² लेस देन इक्वल टू 25 आ रहा है, तो इसमें सुप्रीमम इन्फीमम देखो कोई भी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, है ना, x² हमें दे रखा है इन्होंने, x² लेस देन इक्वल टू 25, इसलिए वो -5 से लेकर 5 के बीच में होगा, इक्वल टू का साइन है, तो इसका इन्फीमम -5 और सुप्रीमम 5 हो जाएगा। ये देखो, ये रहा ऑप्शन नंबर 2, तो ये रहा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन भी हमने चेक कर लिए। अब इन्होंने हमें क्या दिया है, द गिवन सीरीज हमें दे रखी है ये, p greater than equal to 0 is conditionally convergent if p lies in the interval। देखो इन्होंने हमसे कंडीशनली कन्वर्जेंट कहा है, यहाँ पर जल्दबाजी में क्या होता है कि हम गलत पढ़ लेते हैं, यहाँ पर कई बार आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, इसलिए केयरफुली हमें क्वेश्चंस को रीड करना होता है। इन्होंने कहा p greater than 0, ये जो सीरीज दी है किस पर कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। हम पी टेस्ट इतनी बार कर चुके होते हैं कि हमें ये पता होता है कि p greater than 1 पर ये क्या होता है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाता है ना, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कंडीशनली कन्वर्जेंट, यानी कि यहाँ पर जो कंडीशनली कन्वर्जेंट की बात हो रही होगी, तो मेरा ये 1 से 1 के बराबर और उससे छोटा होगा, लेकिन 0 से, हाँ 0 से बड़ा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 0 और 1 के बीच में, 1 तो ठीक है पर इन्फिनिटी नहीं, यही वाला ऑप्शन है, ऑप्शन 1। तो ये था, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना आप लोग, ये वाला ना कर दो 1 से ऊपर वाला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, देखो 0 से इन्फिनिटी, 0 से x, तो ये y की लिमिट दे रखी है इन्होंने हमें, है ना, x में दे रखी है, तो ऑब्वियसली y की लिमिट होगी x e की पावर -x² अपॉन y dy dx। अच्छा तो अगर हम लोग इसको देखें 0 से x, है ना, 52 पे, ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं हम, इसका ग्राफ बनाएंगे अगर हम, तो
ठीक है, y इज इक्वल टू 0 पर, y इज इक्वल टू 0 पर इट मीन्स एक्स एक्सिस की बात हो रही है ना, तो एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू जब x होगा तो ये वाला y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स पे, और x 0 से इन्फिनिटी, x 0 से इन्फिनिटी, यानी कि हमारे पास ये वाला रीजन मिल रहा है, राइट, ये रीजन मिल रहा है। तो इसमें लिमिट अगर हम करें तो हमारे पास आएगी लिमिट, यहाँ पे जो लिमिट आएगी x, क्योंकि मेरा y मेरा 0 से x पर है तो y 0 पर x एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। और y इज इक्वल टू x पर हमारे पास ये लाइन आ गई, तो रीजन हमें मिल गया। x हमारा 0 से इन्फिनिटी है तो इस साइड जा रहा है हमारा इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो y 0 से इन्फिनिटी है, y मेरा 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, और x जो है मेरा, अच्छा ये y से इन्फिनिटी, x जो है मेरा y से इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, लिमिट का ऑर्डर चेंज हुआ है इसमें, है ना। वैसे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली, इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना। तो लिमिट हमें दे रखी है, मतलब जो निकल कर आई है, y इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और x इज इक्वल टू वाई टू इन्फिनिटी, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, राइट, यही ना। हाँ, कभी क्वेश्चन में गलती हो जाए लास्ट वाली की तरह, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, यहां पर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई को t मान लेती हूँ, है ना, मैं पुट कर लेती हूँ कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू टी, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 2x dx इज इक्वल अपॉन वाई dt, तो यहां से अगर मैं x dx की वैल्यू निकालूं, x dx की, तो y मेरे पास y अपॉन टू dt, ठीक है। और यहाँ पर जब मैंने ये पुट किया है तो इट मीन्स यहाँ से जो वैल्यू, लिमिट चेंज करेंगे ना हम, यहाँ से t में चेंज कर रहे हैं ना हम, तो जब मैं x की जगह यानी कि t की जगह, जब मैं x की जगह y रखूंगी तो t की वैल्यू y आएगी, ठीक है, x की जगह y रखूंगी। और जब मैं इन्फिनिटी रखूंगी तो ऑब्वियसली t की जगह मेरे पास इन्फिनिटी आएगी, तो यहाँ पर जो लिमिट आएगी मेरे पास y इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा मेरे पास t इज इक्वल टू वाई टू इन्फिनिटी, है ना, लिमिट यही रहेगी। x dx की जगह, इस वाले पोर्शन की जगह मेरे पास क्या आ गया, x dx की जगह ये आ गया y अपॉन टू और e की पावर माइनस टी डी टी, और बाहर मेरा dy चल रहा है। तो y अपॉन टू देखा जाए तो इसके लिए कांस्टेंट है, तो y अपॉन टू को मैं इधर ही ले लेती हूँ, y अपॉन टू को मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो इसको मैं अगर सही से लिखूं तो e की पावर माइनस टी डी टी, ये रहा, ये करेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूं तो इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी y बाई टू, इसके लिए कांस्टेंट की तरह काम करेगा। e की पावर माइनस टी का मेरे पास क्या आएगा, e की पावर माइनस टी और माइनस, तो यहाँ पर लिमिट है y से इन्फिनिटी डी वाई। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, y मेरा जा रहा है 0 से इन्फिनिटी, y अपॉन टू यहाँ पर है, ये आएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी यानी 0, तो ये माइनस 0, और माइनस जो लगी लोअर लिमिट के लिए तो ये प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस वाई, और ये डी वाई, राइट, ठीक है। तो अब हम देखें जरा, तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, e की पावर वाई, वाई अपॉन टू, तो 1 अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे हम 1 अपॉन टू, और ये मेरे पास y की लिमिट बच गई 0 से इन्फिनिटी और y इंटू ई की पावर माइनस वाई। अब तो इजीली हो जाएगा सॉल्व, डी वाई, है ना, सिर्फ इंटीग्रेशन ही था इसमें और कुछ नहीं था। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बाई टू बाहर है, लिमिट मेरी 0 से इन्फिनिटी,
0 से इन्फिनिटी। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको फर्स्ट मानती हूँ, आइलेट से करेंगे, इसको फर्स्ट मानती हूँ, इसको सेकंड मानती हूँ, तो फर्स्ट एज डी सेकंड का इंटीग्रेशन है ना, तो ये माइनस यहाँ पे जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का y आएगा, माइनस का y आएगा, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर माइनस आएगा, तो पहले माइनस माइनस आएगा, चलो पहले मैं ऐसा कर देती हूँ माइनस, और फिर इसका इंटीग्रेशन करूंगी मैं, ठीक है, 1/2 इसलिए करा रही हूँ ताकि माइनस की गलती ना हो, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो माइनस ई की पावर माइनस वाई माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस वाई, यहाँ पर ध्यान से, हाँ ठीक है, 0 to इन्फिनिटी लिमिट है हमारी, माइनस कॉमन ले लें बाहर, माइनस 1/2, तो यहाँ आ जाएगा वाई ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई, अब रखेंगे लिमिट, तो माइनस 1/2 इन्फिनिटी रखते हैं, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि 0 डोमिनेट कर जाएगा, और ई की पावर माइनस वाई यहाँ पर, तो ये 0 और माइनस यहाँ ये 0 और ई की पावर माइनस 0 करके ये आ जाएगा माइनस का 1, तो बाहर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये प्लस 1/2, तो ये 1/2 इसका आंसर है, ठीक है, तो इसका आंसर 1/2 है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको ये दे रखा है, लिस्ट दे रखी है, देखो डाइवर्जेंट ग्रेड 5, ये तो बहुत इजी है आपका, है ना, ये आपका हो जाएगा, ये हम सभी जानते हैं, ये फोर्थ होता है, ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली देखो फॉर्मूले होते हैं, अगर आपको याद होंगे तो इजीली हो जाएगा, बाकी और कुछ है नहीं, तो ए का फोर्थ है, तो यानी कि पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया, तो ए का फोर्थ, इसमें देखो बी कॉमन है, तो बी को चेक ही मत करो, सी पर आ रही है बात, तो सी क्या है मेरा, एफ क्रॉस कर्ल एफ, और डी है मेरे पास कर्ल कर्ल एफ, राइट, कर्ल कर्ल एफ, तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होता है, कर्ल कर्ल एफ का क्या होता है हमारे पास, कर्ल और कर्ल एफ का होता है डेल क्रॉस एफ, राइट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंट एफ होता है मेरा, है ना, इसको अगर मैं खोलना चाहूँ तो ये होता है मेरा डेल डॉट डेल एफ माइनस डेल स्क्वायर एफ, है ना, और ये क्या होता है मेरा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंट एफ, तो तो डी का सेकंड ये रहा, इस वाले में वैसे थोड़ा सा ये वाला कम यूज होता है फॉर्मूला, ठीक है, कम क्वेश्चंस करते हैं, तो एक दो ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जो आपको नहीं आए, लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसकी हेल्प से ना आप ये पता लगा लेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, ये भी ये वाले देखो, ये भी इजी है, फॉर्मूला ही है, हम log 1/x साइन इनवर्स साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का फोर्थ होता है, देखो log 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये हमारा log का एक्सपेंशन होता है, साइन इनवर्स का एक्सपेंशन भी हम सभी जानते हैं क्या होता है, x प्लस 1/2 एक्स क्यूब अपॉन 3, सारे पॉजिटिव हो जाते हैं टर्म्स, है ना, तो बी ए का फोर्थ और बी का 3, इसका तो पहले उससे हो गया, ए का फोर्थ बी का थर्ड, log 2 का भी एक्सपेंशन हम सब जानते हैं यही होता है, मतलब इसमें से ये ऐसे वाले हैं जिनका एक्सपेंशन आप इजीली खोज सकते हो, π/2 का मुश्किल होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है, तो ये ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 और सेकंड पहले ऑप्शन से ही डिस्कार्ड हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 68, देखो यहाँ पर भी बहुत हम अप्रोक्सीमेटली से भी कर सकते हैं, देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं इसको 4n² ही मानूं, है ना, ऐसा कर देते हैं हम कई बार, अप्रोक्सीमेटली से भी करते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पर -2n है और ये खुलेगा तो 2n - 2n, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं करना है, आंसर 0 आ जाएगा, 0 ऑप्शन में दे भी रखा है, आप 0 लगा दोगे, ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यही बात मैंने आपको कौन से क्वेश्चन में समझाई थी, कहाँ पर था वो वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ मैं, अभी बता रही थी ना मैं, जहां पर 0 आ जाए, देखो यहाँ पर भी हम सिर्फ वहां तक एक्सपेंड करेंगे जब वो 0 नहीं आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह से देते हैं कि 0 आ जाए और हम आंसर 0 पे कर दें, नहीं, हम एक टर्म एक्स्ट्रा खोल देते हैं अगर एक्सपेंशन दे रखा होता है, पर अब आप कहोगे मैम यहाँ पर तो एक्सपेंशन हमें दे ही नहीं रखा जो हम ओपन करेंगे,
हाँ बिल्कुल नहीं दे रखा, तो इसलिए इस तरह से अप्रोक्स से भी नहीं करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, हमें करना होगा कि इसे कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यह जगह स्क्वायर रूट ऑफ 4n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n, और यहां पर आएगा 4n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये a माइनस बी का सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 4n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4n स्क्वायर हो जाएगा, 4n स्क्वायर है, इस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आएगा मेरे पास 4n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ इससे, तो ऊपर बच गया n, नीचे से मैं n कॉमन ले सकती हूँ, n कॉमन लूंगी मैं, तो आएगा मेरे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन, यहाँ से n कॉमन लिया तो मेरे पास आया 4 प्लस 1 अपॉन n, क्योंकि n स्क्वायर बाहर लूंगी तो यहाँ पे n आएगा, तभी ये नीचे आएगा प्लस 2, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे जैसे लिमिट रखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1 अपॉन, ये 4 है, 4 प्लस 0 प्लस 2, तो यह है 1 अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। इसका आंसर 1/4, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मुझे ऐसे सॉल्व करने में लग रहा है, लेकिन जब हम पेपर में करते हैं तो कई बार हमें कोई सा स्टेप करना भी नहीं पड़ता है ना, कि सिंपल जो होती है हमारी कैलकुलेशन उससे सॉल्व हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74 दे रखा है आपका, एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन है, जहां में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स माइनस 2 से एक्स प्लस 2 लिमिट है एफ टी डी टी दे रखा है, देन एफ डैश एक्स क्या होगा हमारा, ये इन्होंने हमसे पूछा है। तो बाय लेबनिज टेस्ट से कर देंगे हम जानते हैं क्या होता है लेबनिज टेस्ट से, एफ डैश एक्स होता है हमारा, हम करेंगे अपर लिमिट एफ एक्स प्लस 2 और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा, तो मेरे पास एफ डैश एक्स क्या है, ये आई, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ही दे रखा है हमें, है ना, सॉरी ऑप्शन फोर्थ है, इसको हमें ध्यान से देखना था, ऑप्शन फोर्थ है, यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। देखो ये वाली ऑप्शन दे रखी है हमें, क्या है पहला ऑप्शन, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर हैज अ लिमिट पॉइंट, हैज अ लिमिट पॉइंट। अगर देखा जाए तो ये मैट्रिक स्पेस में आपने पढ़ा होगा कि बोल्जमैन-विर्ट्ज थ्योरम होती है, उसका स्टेटमेंट है इनफाइनाइट बाउंडेड, वो कहता है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर इनफाइनेटली बाउंडेड है, पर बाउंडेड है इनफाइनेटली भले, तो वो हमें रियल नंबर में बात करें तो वो हाँ बिल्कुल ठीक है, ये एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर हैज अ लिमिट पॉइंट, राइट। तो ए ऑप्शन जिसमें करेक्ट है, ए ऑप्शन जिसमें नहीं आ रहा वो तो डिस्कार्ड हो गया, बी एंड डी तो डिस्कार्ड हो गया हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सी, बी को और चेक करना है ना, तो बी क्या है, द सेट एस इज इक्वल टू, इन्होंने करेक्ट पूछा है ना, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ द सेट एस इज इक्वल टू दिस, ये दे रखा है सेट हमें जहां जीरो, इस वाले में क्या है जीरो, तो इसके अंदर नहीं आ रहा, और 1 है इसके अंदर, 1 पर क्लोज आएगा, ठीक है, 1 पर क्लोज है, 1 पर क्लोज है, इज अ क्लोज सेट। क्या ये क्लोज सेट होगा, मैंने आप लोगों को मैट्रिक स्पेस में बहुत अच्छे से बताया क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होती है, कि जो सेट हमें दे रखा होता है ना उसके अंदर आने वाले सब सेट के लिए, मतलब इस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे वो इसके अंदर कंटेन करना चाहिए, अगर वो सारे के सारे इस सेट के अंदर नहीं आ रहे होंगे तो वो क्लोज सेट नहीं होगा हमारा। तो अगर देखा जाए जीरो इसका लिमिट पॉइंट है, यानी सारे के सारे लिमिट पॉइंट, जीरो इसका लिमिट पॉइंट तो है, अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, रियल लाइन पे बात चल रही होगी, ये रहा जीरो, ये रहा 1 और ये -1 ले लेती हूँ, तो 1 0 को लिमिट पॉइंट बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं कोई एप्सिलॉन ले लेती हूँ जो बहुत छोटी ले लेती हूँ, 0.1 लिया मैंने, ठीक है, मैंने लिया एप्सिलॉन 0.1, ये एप्सिलॉन लिया, तो क्या होता है 1 माइनस एप्सिलॉन, मतलब 0 माइनस एप्सिलॉन करूंगी, 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, ये इसकी नेबरहुड होगी, क्या होगी 0 माइनस एप्सिलॉन तो -0.1 और ये
0.1, तो मेरी ये आएगी नेबरहुड। तो ये वाले पॉइंट आ रहे हैं, और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, उस पॉइंट को छोड़कर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उसके अंदर के आने चाहिए, मतलब थोड़े बहुत आए, चाहे कम से कम एक हो, लेकिन आना चाहिए। तो 0 इसका लिमिट पॉइंट तो है, लेकिन इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्लोज सेट नहीं होगा। क्योंकि क्लोज सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लोज सेट, कोई सेट क्लोज सेट तब होगा जब वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा होगा, बट ये 0 को नहीं कर रहा। तो ऑप्शन बी इज डिस्कार्ड, ऑप्शन बी इसका नहीं है। तो इनका बी करेक्ट है। वैसे तो ये यहां से भी कट गया है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं आगे क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर मतलब सी क्या कह रहा है, द सेट ऑफ होल रियल नंबर इज ओपन एज वेल एज क्लोज सेट। होल रियल नंबर, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, रियल नंबर का सेट जो होता है वो क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है ना। ये मैंने आपको सॉल्व करा रखा है, जब मैट्रिक्स स्पेस पढ़ाया था तो उसकी प्लेलिस्ट में कराया था मैंने, जहां पर क्लोज सेट पे एक बच्चे का डाउट भी था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो उसका, कि जो रे होती है हमारी, क्या वो क्लोज्ड होती है या ओपन होती है, तो मैंने आपको वो भी बताया था। तो जिन्होंने नहीं देखा हो वो वीडियो भी जाकर देखिएगा, मैट्रिक्स स्पेस की प्लेलिस्ट में है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी पे अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन डी क्या कह रहा है हमसे, ऑप्शन डी कह रहा है सेट एस दे रखा है हमें, ठीक है, इज नाइदर ओपन सेट नॉर क्लोज, ठीक है। अगर हम इसको बनाए, इस तरह से ड्रॉ करना चाहें तो माइनस, वैसे तो ये दिख रहा है कि बिल्कुल सही बात है, ना तो ये ओपन है ना ही ये क्लोज है। तो यहाँ पर देखो -1 और 1 के बीच में ही है, -1 ये रहा, -1 ये रहा, 1/2 इसका आधा आ जाएगा यहाँ पर, और -1/2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 1/3 यहाँ पर, ये -1/3, तो देखा जाए तो ये बिल्कुल 0 के पास अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका 0 क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो ये ना तो ओपन है और ना ही क्लोज है, क्योंकि 0 इस सेट में आएगा नहीं, और 0 इसका लिमिट पॉइंट है, तो क्लोज सेट बनेगा नहीं। और ओपन होने के लिए क्या कहता है, ओपन, कोई सेट ओपन तब होता है जब वो अपने हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड की तरह काम करे। तो अगर हम मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं और उसकी नेबरहुड बनाऊं, तो यहाँ वो नेबरहुड इसके अंदर पूरी की पूरी कंटेन करेगी ही नहीं, क्योंकि सिर्फ ये सेट आ रहे हैं। तो मुझे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, देखो इसकी नेबरहुड में इतनी सी बनाऊं, तो ये वाले एलिमेंट ये वाले एलिमेंट तो इसमें आ ही नहीं रहे, तो ये ओपन भी सेट नहीं है, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट नहीं है ना, ये एक ऐसे दे रखा है हमें सेट। तो ये हमारा हो गया, तो यही हमारा लास्ट भी था। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि ये वाले क्वेश्चन, ये वाले डाउट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा रखे हैं आप लोगों को मैट्रिक स्पेस में, है ना। तो आप लोग, मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप जरूर जाके चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि रियल एनालिसिस ऐसा पोर्शन होता है जो बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, प्योर मैथमेटिक्स का होता है, और बच्चों को थोड़ा टफ भी लगता है, इसलिए बच्चे थोड़ा डरते भी हैं। पर मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी, आप जितना रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, उतना ईजी होता जाता है। जी हाँ, मैथमेटिक्स खुद भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, तो इंटरेस्टिंग बन जाता है, और मैंने उसी वे में पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आगे के पोर्शन सॉल्व कराऊंगी, उसका पेपर सॉल्व कराऊंगी आपका। तो इसी का सीयूटी पीजी कुछ ऑप्शन सॉरी सीयूटी पीजी के ही कुछ पोर्शन पे रह रहे हैं क्वेश्चंस, तो वो मैं कराऊंगी। कोशिश करूंगी कि मैं एक ही में करा दूंगा, क्योंकि ग्रुप थ्योरी का भी रह रहे हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ अप्लाइड मैथमेटिक्स के हैं जो एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हें मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगी, ठीक है। आप लोगों की डिमांड थी, इसलिए मैंने अलग अलग पोर्शन पे आपको वीडियोस दे दी है, वरना मैं एक ही वीडियो में लेकर आती इसका पेपर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।